चलो बेटा, चैप्टर 1 मेरे बच्चों, इंडियन इकोनॉमी इन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से पूरी एनर्जी लगा दो बेटा। एक ही चैप्टर हमारे पास है जो बेटा आसान है, उसको पहले खत्म करते हैं। नेम द फ्रेंच ट्रैवलर हु विजिटेड, ये आया इंडिया में पहले, इसने कर दिया इंडिया खराब। बर्नियर, नाम भी अजीब सा है इसका, हु विजिटेड दी इंडिया, बहुत इसने जब से ये आया तब से हमारा इंटरेस्ट उस तरफ जा गया है। ये बेटा मैं नहीं बताऊंगा। नेम दी, करे बेटा, कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल, बाय विच अदर नेम्स इट इज नॉन। सो डाका मसलिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन, ये ध्यान रखना बेटा, 1 मार्क का क्वेश्चन है ना। मसलिन नाम है, डाका मसलिन भी बोल सकते हैं। विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल, इट इज ऑल्सो नॉन एज मलमल, ओए होए, और मलमल खस, करे बेटा। चलिए आगे बढ़िए, कृपा करके ये आपको याद रह जाए, इसी नाम से रह जाए, मलमल शाही, मलमल खसखस, कर बेटा, हंस मत। नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड, क्या बेटा, विलियम डिग्बी। जिन बच्चों ने पूरा टाइम लगाकर मेरे से पढ़ाई करी है उनको ये वाले चैप्टर में कॉन्फिडेंस फील होगा बेटा, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ चैप्टर। वाई वॉज इंडियन इकोनॉमी रेफर्ड टू एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इकोनॉमी वॉज रेफर्ड टू एज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज about 70 was dependent on agriculture for their livelihood, either directly or indirectly. What is the meaning of subsistence farming? It is a form of farming in which the produce is not sold and is kept for the consumer consumption of the family and to provide seeds for the next sowing period. Explain the meaning of commercialization of agriculture. So commercial agriculture refers to shift from cultivation for self consumption to cultivation for sale in the market. Name some modern industries which were in operation in our country at the time of what better independence. Cotton textile, jute textile, sugar industries, cement industries and paper industries. बेटा इंडस्ट्रीज पूछिए, कौन सा नाम था ये थोड़ी पूछा है, कौन कौन सेक्टर्स में हम बिजनेस अच्छा कर रहे हैं बता रहा वो। When was the India's first official census operated and again? 1881, sorry. What does occupation structure shows? Occupation structure shows the distribution of population across the different sectors, that is the primary, secondary and the tertiary. एक ही बात है बेटा, कहाँ कहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं। What does demographic condition refers to? Demographic condition refers to various indicators related to population of the country such as एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, बर्थ रेट, डेथ रेट। एक क्वेश्चन आ रहा है, बोल मेरे बच्चे क्या क्वेश्चन है। आपको बताऊं, इंडिया वाज अ रिच कंट्री बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, ये दिमाग में डाल लो, मैं बता रहा हूं आपको, कॉटन चेन इफेक्ट, राइट बेटा। अब कॉटन चेन इफेक्ट सबसे बड़ा इंडस्ट्री था इंडिया का भी, और उसकी वजह से अपन रिच थे। अब वो ग्रो करना चाहे तो गवर्नमेंट को उस फेवर में पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, हेल्प करनी पड़ेगी, फाइनेंस देना पड़ेगा, लोगों का इंटरेस्ट भी डेफिनेटली धीरे धीरे डेवलप हो रहा है दोबारा उसमें, तो वो डेफिनेटली ग्रो होगी। और जब तक हम ये दोबारा कॉटन चेन इफेक्ट में आएंगे नहीं, हम अमीर बन नहीं सकते। पर आपको भी पता हो गया और मेरे को भी पता लग गया है कि आजकल प्राइस ओवर ब्यूटी का ड्रामा आ गया है। ब्यूटी मैटर्स है ना, क्वालिटी मैटर्स, ये ड्रामा आ गया ना, इसलिए वो चलेगा। Yes, बेटा। जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यस, द जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट ओनर ऑफ जमीन, वर रिक्वायर्ड टू पे अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट ऑन अ स्पेसिफाइड डे इन lieu of this right. If they defaulted on making payments, then this right was taken away from them. Because of this, the zamindar charged huge rent from the tillers and even forced them to pay in case of crop failures. In spite of charging a huge rent, they did nothing to improve the condition of agriculture. Also, after paying the huge amount of produce as rent, the farmers were in no position to buy fertilizers and pesticides to increase the productivity of zameen. All this led to the stagnation of Indian agriculture. Clear, beta? Explain the various system of collecting land revenue prevalent under the British rule. रेयतवारी, महलवारी और जमींदारी, है ना, ये भी था ना।
जमींदारी कर बेटा. Along with the tillers, they were jointly as well as individually responsible for the payment of revenue. सरकार को पैसे देने हैं, जमींदार भी देंगे और फार्मर्स भी देंगे मिलकर, राइट बेटा. When was the Suez Canal? When was the Sunil Uncle opened? Suez Canal opened, right beta? 1869. It is developing a direct route from India to Britain, करेक्ट बेटा, ताकि हम इजीली काम कर पाए. आपको पता होना चाहिए स्वीज कनाल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन बड़ी वायरल थी अभी 1-10 साल पहले. देयर वाज अ ट्रैफिक जैम इन स्वीज कनाल. 2 साल हो गए होंगे. इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस दी of Suez in north eastern Egypt. It is one of the most important waterways in the world. Its opening reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier and economical. A significant reduction in transport cost prompt monopoly control of India's foreign trade by the British government. Explain how the construction of railways affected the structure of the Indian economy. Yes, beta. It enabled people to undertake long distance travel. It fostered commercialization of Indian agriculture. It helped transport food supplies to famine affected areas less quickly. Correct? Areas quickly, right beta? Enumerate the main reason for slow growth of population during the British rule. क्या रीज़न है कि हमारा पॉपुलेशन का स्लो ग्रोथ था? द डेथ रेट वॉज क्वाइट हाई, द इन्फेंटलिटी रेट वॉज ऑल्सो हाई, स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स, क्या होता है ये, महामारी, बीमारियाँ, पेंडेमिक बोलते हो ना उसको, है ना, एंड फेमाइन्स वॉज क्वाइट फ्रीक्वेंट. सो आई हर्ड अ पर्टिकुलर पर्सन सेइंग दैट यूएसए के कॉलेज की रिपोर्ट है दैट सेज US की maximum population is suffered from a problem called mental health pandemic, and by 2050 the rate of suicides will increase to 30 to 40%. आप लोग उस सिचुएशन में आने वाले हो, कैसे बचाना है? डोंट टेक प्रेशर. CUT देखे, don't take pressure of things, try to perform well, do hard work and leave rest to the God. पेपर के बाद आपके नंबर आपके सेटिस्फेक्शन जैसे नहीं आते हैं तो भी दैट स्टोन जो आपने फेंका है विल टर्न इनटू योर वे ओनली, अगर आपने उसके फेंकने में मेहनत करी है तो. करेक्ट है. इमेजिन इस पर्टिकुलर बैच से बहुत हाई रेवेन्यू नहीं आता है, बहुत कुछ होता है एक्सपेक्टेडली, नए साल में पता नहीं क्या होगा, नहीं होता राइट बेटा. तो भी इफ आई डिड हार्ड वर्क विद माई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो आप लोग बैठे हो, दैट स्टोन विल टर्न इन टू द वे आई वॉन्ट कन्फर्म. सो दैट्स अ चैलेंज टू दी पीपल बाय द गॉड कि जिसके सामने बिजनेस पड़ा है, जो जिनको नीड है, उस पर कितना काम किया वर्सेज नए वाले के लिए इतना भूखा मरा. अगर उस पर बहुत काम किया तो नए वाला कन्फर्म आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज यू गाइज विल बी टेलिंग अदर्स टू ज्वाइन बाय डिफॉल्ट. आप कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो बोलोगे भाई मैंने ज्वाइन तो किया था पर तू मत जाना, खत्म बात. तो इसलिए डू योर हार्ड वर्क एंड डोंट गो फॉर ये जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं किस बात का स्ट्रेस हो रहा है. एग्जाम ही तो है, PYQs कर लिए, MCQs कर लिए, खत्म, स्ट्रेस ही खत्म, कुछ करना ही नहीं उसके बाद. सर डर लग रहा है पता नहीं क्या आएगा, वही आएगा, विश्वास करो ना. सर कुछ और आ गया तो कितने क्वेश्चन में कुछ और आ जाएगा, एक में उस एक के लिए दिमाग चलाना है बस, वहाँ जाकर उससे पहले डरना ही नहीं है. 75% क्या 95% पेपर विल बी फ्रॉम दिस. एक क्वेश्चन अगर नहीं आया, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, क्योंकि हर बार एक नया क्वेश्चन इन्वेंट होता है, बनाते हैं वो, तो उसमें जो रिक्वायर्ड स्किल आपके पास है उस आंसर को विद वैल्यू एडिशन दे के आना है. और टीचर भी वही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है क्योंकि वो पहली बार बनाया क्वेश्चन. तो स्ट्रेस किस बात का? सर मेरा रिजल्ट नहीं आया तो भी तेरी लाइफ खराब नहीं होगी, पर अभी फिलहाल इस बात पे फोकस करके मैक्सिमम निकल जाए. निकल गया तो निकल गया, नहीं तो देखिए क्या करना है. करेक्ट है. चलो भाई, डाउनफॉल ऑफ द किंग्स ऑफ इंडिया लेड टू डाउनफॉल ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. क्यों? यस आई एग्री, द किंग्स ऑफ इंडिया वर ग्रेट पेट्रोन्स मतलब होता है पेट्रोनेज, दया रखते हैं ना, ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. भाई जी आप भी दया रखो मेरे पे. प्रिंसली कोर्ट्स थे और वो लोग हैंडीक्राफ्ट वाले लोगों को अपने साथ. कबीर वॉज द मुंशी इन वन ऑफ द
एम्परर ऑफ वन ऑफ द किंग, वाई नीड टू गो फॉर द नेम? तो मुंशी खत्म कब होंगे? जब राजा खत्म हो जाएंगे। अब राजाओं के शौक कैसे हैं? उनके खाना बनाने वाले अलग होते हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले अलग होते हैं, एंड दे कीप ऑन चेंजिंग देयर फर्नीचर, देयर बेड्स, देयर पर्दे, देयर, कौन करेगा? हैंडीक्राफ्ट वाले। अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का राज बहुत बड़ा और राजा ही मर गए सारे, समझ लो, तो कौन ऑर्डर करेगा? कोई भी नहीं करेगा। करेक्ट, ये बड़ा प्रॉब्लम है। आर्ट को प्रमोट करने के लिए चाहिए इंसान जो आर्ट की इज्जत करे, और वो इज्जत करने वाला कौन था? प्रिंस। तो प्रिंस बेचारा गया, प्रिंस इधर भी मर गया एक हमारा। एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन एंड वर ऑल्सो विलिंग टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू बाय एग्जिस्टिंग एक्यूजिट, क्या बोलते हैं इसको, पीसेज ऑफ हैंडीक्राफ्ट। Their downfall robbed the handicraft industry for their great supporters and led to the downfall. Right, beta? 4 mark question number 1, beta. Discuss briefly any 2 silent features of India's pre-independence occupation. अरे तो बताना, predominance of what? Agriculture. ये तो देखा मैंने, कहा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसमें। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इंडस्ट्रीज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग सेक्टर्स, रीजनल इम्बैलेंसेस। मतलब कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर वॉज गुड, कुछ में वॉज पुअर। कर बेटा। Briefly discuss the pattern of industrial development. Point number 1. The public sector such as railways, power, post, telegraph were confined to areas which would enlarge the size of market for British products in India. The industrial growth was lopsided. Lopsided क्या होता है ना? One कभी कहीं है ना, one side. In the sense that consumer goods industry was not adequately supported by the capital goods industry. No priority was given for the development of basic and heavy industries. Tata Iron Steel Corporation, TISCO, established in 1907, was the only basic industry in India. The pattern of development in the industrial sector was lopsided, was dominated by the presence of small industries and large countries, but very few medium industries. Explain the competition of foreign trade. हमारा कैसा था बेटा? The Britishers followed a typical colonial pattern of trade in India, where it was made to serve their interest. India exported raw material to the home country of British for their expanding industry. India was also developed as a market of the finished goods British industry. Thus, India was reduced being a source of food. इसमें जरूर लिख के आना एक पॉइंट जो आप जानते हो, drain of India's wealth. Drain of India's wealth. Explain the important features of international trade during the British rule. Exporter of primary products and importer of finished goods. Retain monopolies और surplus trade. वही जो मैंने कहा था आपको, ये आंसर था ना? फॉरेन ट्रेड में 3 चीज़ें हुई, हम एक्सपोर्टर बन गए। पहले इंपोर्टर थे, प्राइमरी के, एक्सपोर्टर थे फिनिश के, उल्टा हो गया। मोनोपोली कंट्रोल किसके हाथ में लगा? ब्रिटिशर्स के। 50% माल तो वही ले गए खुद, 50% उन्होंने भेज दिया चाइना को, पर्शिया को, अरे बेटा, और किसको है? श्रीलंका को, है ना? और सरप्लस स्टेट का उन्होंने नुकसान कर दिया। कैसे नुकसान कर दिया? वॉर में, इनविजिबल आइटम्स को इम्पोर्ट करने में, और वॉर, इनविजिबल आइटम इम्पोर्ट, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सेटअप करने में। 6 मार्कर में कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर? बस वी आर लैंडिंग टू द एंड ऑफ दिस क्लास। चैप्टर 1 में एंड कर रहे हैं, चैप्टर 8 से हमने स्टार्ट किया। वाओ। ब्रीफली डिस्कस द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ व्हाट बेटा? प्रोडक्टिविटी, है ना? 660 kg पर हेक्टेयर लिख आए तो कितना बड़ा लेवल हो जाएगा? किसी के पास भी होगा आंसर? 665 kg पर हेक्टेयर फॉर राइस। हाई डिग्री ऑफ वनरेबिलिटी, इसका मतलब बहुत सारे डिपेंडेंस है। वनरेबिलिटी मतलब होता है डिपेंडेंस, क्या है बेटा? बहुत ज़्यादा, है ना? रिफ्ट एंड टर्मोइल बिटवीन ऑन, आप लिखना कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑनर एंड चिल्ड्रन ऑफ द सॉइल। अनइकोनॉमिक एंड फ्रेगमेंटेड, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। अपनी लैंग्वेज पर बदलो, आंसर पकड़ लो बस, ठीक है? जहाँ पे नया मिला वो बदल लो। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, यूज ऑफ प्रिमिटिव टेक्निक। प्रिमिटिव मतलब पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बोल दो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। क्या बोल दो? इसी क्वेश्चन था ये तो, अरे बेटा। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? हमारे पास रोड्स थी। द रोड कंस्ट्रक्टेड विद द इंडिपेंडेंस वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। रेलवेज थी क्या? ब्रिटिश रूलर्स इंट्रोड्यूस रेलवेज इन 1850, बट इट बिगेन इट्स ऑपरेशन इन 1853, बॉम्बे एंड थाने। इट वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। वाटर एयर क्या बेटा? ट्रांसपोर्ट। द colonial rules took measures for the development of water transport. However, the inland waterways proved uneconomic, as in the case of coast canal in the Odisha coast. The colonial government also showed way to the air transport in 1932 by establishing Tata Airlines, पर वो खबाड़ा हो गया उनका। कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने क्या बनाया? पोस्ट ऑफिस। क्या बनाया बेटा? मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड इन 1837। फर्स्ट टेलीग्राफी लाइन बनाई was opened in 1857. What was the negative effects of the British rule in India?
The negative effects of the British rule in India: colonial exploitation through rapid trade malpractices, use of British capital to exploit country's resources, development of industries which complement the British industries, economic drain, partition of the country. समझ आया वाला क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन दोबारा बताने वाला? नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या थे? यूज ऑफ ब्रिटिश कैपिटल टू एक्सप्लॉइट कंट्रीज रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज बनाई जिसको ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए बनाया है ना, कॉम्प्लीमेंटेड देम, इकोनॉमिक ड्रेन, पैसा उड़ा के लेके मारा, और कंट्री को बाद में पार्टिसिपेशन ही पार्टीशन में डाल दिया है ना, जिससे बहुत जान माल की हानि हुई. मेरे दादाजी वहाँ से भाग के आए थे दादी के साथ. द रेलवे affected the structure of the Indian economy positively as well as negatively. It enabled people to undertake long distance travel, thereby break geographical and cultural barriers. It fostered commercialization of Indian agriculture, as agriculture produce could be spent to distant places. Farmers started viewing agriculture as a business rather than a variety of subsistence. Railways enabled the government to supply food grains fastly to famine affected areas. Railway affected the Indian economy negatively in the following ways. Point number 1, तो हमने पॉजिटिव वेज पढ़ लिए. अब नेगेटिव पॉइंट नंबर क्या है? अनेबल द गुड्स फ्रॉम ब्रिटिश फैक्ट्रीज टू ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. मतलब उन्होंने अपने लिए बनाया ताकि ब्रिटिशर्स को फायदा हो. पॉइंट नंबर 2 जल्दी बताओ क्या है बेटा? फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू द पोर्ट सिटीज एंड इंश्योर द इजी एक्सपोर्टेबिलिटी. और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द रूरल. राइट? फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज could be the last question. Why did Britishers develop the railway in India? To promote, ये तो पढ़ लिया हमने यार. To promote commercial interest of the Britishers for military motives, investment or political